कहानी है दो अनजान लोगों की जो एक गलती के चलते एक खुले रेगिस्तान में फंस जाते हैं, जहाँ पर ना पीने के लिए पानी, ना ठहरने के लिए कोई ठंडी जगह, सिर्फ दूर दूर तक गर्म और खुला रेगिस्तान, बचने का कोई जरिया नहीं। तो इस बीच इन दोनों में क्या क्या होता है और क्या ये दोनों इस खुले रेगिस्तान से निकल पाएंगे? चलिए देखते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें से लड़के का नाम क्रिस और लड़की टेरेसा था। ये दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और कुछ दिनों में शादी भी करने वाले हैं। ये दोनों अरब कंट्री में कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। खैर, थोड़ी देर में ये दोनों अरब कंट्री पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर एक रूम बुक करते हैं। रात के डिनर के लिए टेरेसा पहले ही एक होटल में चली जाती है, जबकि क्रिस को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी होटल में हम एक डेविड नाम के जवान लड़के को देखते हैं जो कि टेरेसा के ऊपर अपनी नजर लगाए बैठा था और इसके लिए यहाँ की फेमस एक खाने की डिश भिजवाता है। मगर इसी दौरान यहाँ पर क्रिस आ जाता है। दोनों आपस में हंसी खुशी बातें करते हैं। इसी दौरान क्रिस इसे अंगूठी देते हुए प्रपोज करता है और कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब काफी वक्त एक साथ रहने के बाद टेरेसा को भी क्रिस के ऊपर पूरा विश्वास है कि ये एक अच्छा इंसान है, इसलिए इससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। दूर बैठा डेविड ये देखकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि इसे लग रहा था कि टेरेसा यहाँ पर अकेली थी, लेकिन क्रिस को उसके साथ देखकर इसे पता चल गया कि ये लड़की यहाँ पर अकेली नहीं है। इसके बाद ये दोनों अपने रूम में होते हैं और आज के दिन इन्हें एक खुले रेगिस्तान में घूमने जाना था। मगर इसी दौरान क्रिस के पास एक जरूरी कॉल आता है जो इसे वापस बुला रहे थे। इसीलिए क्रिस टेरेसा से कहता है, हमें वापस घर जाना होगा। असल में क्रिस एक वकील होता है और इसे आज एक केस लड़ना था, लेकिन टेरेसा इसके साथ घर जाने से मना कर देती है और इससे नाराज हो जाती है। जिस पर क्रिस कहता है, अच्छा चलो तुम किसी के साथ अकेली ही घूमने चली जाओ, तब तक मैं अपने काम को भी कर लूंगा और वापस आकर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद टेरेसा अकेले ही रेगिस्तान में जाने का फैसला कर लेती है। अब टेरेसा एक ऐसी जगह पर पहुंची हुई थी जहाँ पर काफी लोग मौजूद थे और ये सभी खुले रेगिस्तान में घूमने जा रहे थे। मगर इसी दौरान टेरेसा की नजर डेविड पर पड़ती है। टेरेसा बिना कुछ सोचे समझे इसके पास जाती है। डेविड इसे कहता है, मैं यहाँ से 30 मील दूर एक फेमस पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ। वह जगह काफी सुंदर है, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? तो लेकिन टेरेसा इसके साथ जाने से मना कर देती है और वापस उसी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर टेरेसा कुछ उदास नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में टेरेसा को पाता है। यानी टेरेसा ने इस बात को डिसाइड कर लिया कि मैं डेविड के साथ ही रेगिस्तान में घूमने जाऊंगी। डेविड यहाँ पर इसे कहता है, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, इसलिए तुम ड्राइव करो और मैं सो जाता हूँ। 10 मील दूर जाने पर तुम मुझे जगा देना। और यहीं से होती है एक नई कहानी की शुरुआत। खैर, दोनों गाड़ी में बैठकर एक खुले रेगिस्तान के रास्ते से निकल पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ खुला रेगिस्तान था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। और काफी दूर चलने के बाद दोनों आखिरकार उस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। दोनों माउंटेन पर चढ़कर आसपास के नजारे को देखते हैं। ये नजारा देखने में काफी ज्यादा सुंदर था। टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर नजारा नहीं देखा। एक तरफ हम क्रिस को देखते हैं। इसके पास फिर से कॉल आता है जो कि इसे यहाँ पर कहते हैं कि जिस काम के लिए हम तुम्हें बुला रहे थे वो अब हो गया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर क्रिस को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इसी काम की वजह से क्रिस टेरेसा के साथ घूमने नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड और टेरेसा को देखते हैं जो दोनों अपनी गाड़ी के पास बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। टेरेसा इससे पूछती है, आखिर तुम काम क्या करते हो? डेविड कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। खैर, इसके बाद रात हो जाती है और आज की रात दोनों यहीं पर गुजरने का फैसला करते हैं। रात के समय दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। इसी दौरान डेविड टेरेसा के करीब आने की कोशिश करता है और उसके काफी करीब आ जाता है। हालांकि टेरेसा भी ये सब करना चाहती है, लेकिन टेरेसा फिर भी रुक जाती है और खड़ी होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। यहाँ पर टेरेसा अकेली सोई हुई थी। जैसे ही इसकी आंखें खुलती हैं तो पाती है कि डेविड एक पैराशूट की वजह से इस ऊंची चट्टान से नीचे उतर गया और साथ ही उसने यहाँ पर एक पेपर पर लिखा हुआ था कि मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। टेरेसा गाड़ी में बैठकर ऊंची चट्टान से नीचे आने की कोशिश करती है। रास्ता काफी खतरनाक था, अगर थोड़ी सी भी नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। टेरेसा पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे गाड़ी को नीचे उतारती है और काफी वक्त के बाद किसी तरह से डेविड के पास आ जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अब तक मुझे वापस यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं यहीं पर फंसी हुई हूँ। वहीं एक तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो उस जगह पहुंच जाता है जहां से एक दिन पहले सभी लोग रेगिस्तान में घूमने गए थे और अब वो सभी वापस आ गए। लेकिन क्रिस देखता है कि इन सभी में टेरेसा नहीं है। जिस पर क्रिस गाड़ी के मालिक से पूछता है, यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, और साथ ही उसका फोटो भी दिखाता। एक तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अब वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर डेविड अपनी गाड़ी में एक म्यूजिक को चलाता है जिसकी आवाज काफी ज्यादा थी और इससे टेरेसा को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कैसेट को निकालकर गाड़ी से बाहर फेंक देती है, जिससे डेविड गाड़ी के ब्रेक लगा देता है और वापस अपनी म्यूजिक कैसेट को लेने उतरता है। लेकिन ब्रेक की वजह से गाड़ी के टायर रेत में धंस चुके थे। डेविड गाड़ी को बाहर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अब इसकी गाड़ी रेत के अंदर से बाहर नहीं निकलती। जिस पर परेशान होकर टेरेसा इससे पूछती है, क्या कोई तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता है? तो डेविड कहता है, नहीं, मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर किसी के आने का इंतजार करना होगा, यही सही फैसला होगा। तो लेकिन टेरेसा कहती है,
हम यहाँ पर पूरे 24 घंटे से हैं। क्या तुमने आसपास किसी इंसान को देखा है? यहाँ पर कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा, हमें खुद ही कुछ करना होगा। डेविड कहता है तो चलो बताओ हम क्या करें, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है यहाँ से निकलने का? टेरेसा कहती है नहीं, मेरे पास रास्ता नहीं है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें पैदल चलकर यहाँ से जाना होगा। डेविड कहता है देखो, मैं यहाँ पर काफी बार आ चुका हूँ और पैदल चलकर यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम प्यास की वजह से मर जाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि यहीं पर बैठकर किसी के आने का इंतजार करो। लेकिन टेरेसा इसकी बात को नहीं मानती और अकेले ही यहाँ से निकल पड़ती है। बेचारी टेरेसा इस तपते रेगिस्तान में अपने हाथ में एक पानी की बोतल को लिए निकल पड़ती है, लेकिन इसे दूर दूर तक सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी, वो था रेत के ऊंचे पहाड़ और कुछ भी नहीं। अब काफी दूर चलने के बाद टेरेसा को समझ में आ गया कि डेविड सही कह रहा था, हम ऐसे यहाँ से नहीं निकल सकते। टेरेसा यहाँ पर पूरी तरह से थक चुकी थी और थक हार कर यहीं पर बैठ जाती है। वहीं एक तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो कि टेरेसा को जगह जगह ढूंढ रहा था और काफी ढूंढने के बाद एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है और कहता है आज से करीब 1 दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड खुले रेगिस्तान में घूमने गई थी, लेकिन जो उसके साथ लोग मौजूद थे वो सभी आ गए, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं आई। जिस पर ऑफिसर कहता है देखो, यहाँ पर किडनैपिंग एक आम बात है, हम कुछ ही घंटे में उसका पता लगा लेंगे, तुम इंतजार करो बस। वहीं एक तरफ हम इन दोनों को देखते हैं। टेरेसा बेचारी भूख प्यास से कमजोर वापस डेविड के पास आती है और आते ही पानी पीने लगती है, लेकिन डेविड इसे पानी पीने से मना कर देता है और कहता है हम जितना ज्यादा पानी बचाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर कब तक ऐसे ही फंसे रहेंगे। डेविड यहाँ पर अपनी पॉकेट से एक नक्शा निकालता है और इसे कहता है यहाँ से 10 मील दूर एक सड़क है जहाँ पर गाड़ियां चलती ही रहती हैं, इसलिए हमें वहां पर जाना चाहिए। लेकिन ऐसी तड़कती धूप में 10 मील चलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसलिए डेविड कहता है हमें शाम होने का इंतजार करना चाहिए, शाम को यहाँ का मौसम ठंडा होगा जिससे हमें चलने में आसानी होगी। खैर थोड़ी देर बाद अब यहाँ पर शाम भी हो जाती है और दोनों अपने रास्ते चलने लगते हैं। दोनों थके हारे, भूख से कमजोर, सिर्फ एक झूठी उम्मीद के साथ जाते हैं कि हमें आगे जाने पर घर जाने का रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा इन दोनों को कुछ भी नहीं पता। अब काफी दूर चलने के बाद टेरेसा काफी थक गई, इसलिए यहीं पर बैठकर 2 घूंट पानी पीने लगती है। मगर इसी दौरान यहाँ पर एक तेज तूफान आता है जिसकी वजह से इनके लिए आगे चलना पूरी तरह से मुश्किल हो गया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर यहीं पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों इस खुले और गर्म रेगिस्तान में लेटे हुए थे। टेरेसा खड़ी होती है तो देखती है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। ये देखकर दोनों को काफी खुशी होती है। पूरे 2 दिन बाद इन्हें यहाँ से निकलने की एक उम्मीद नजर आई थी। दोनों भूख प्यास से कमजोर अपने तेज कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक काफी गहरी खाई आती है। ये देखकर दोनों की उम्मीद एक ही झटके में टूट गई। दोनों को काफी दुख होता है। भागने की वजह से दोनों के गले प्यास की वजह से सूखे हुए थे और न ही अब इनके पास पीने को पानी बचा था। बेचारे थक हार कर दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं। तभी टेरेसा डेविड से कहती है क्या हम पैराशूट की मदद से इसे पार कर सकते हैं? जिस पर डेविड हल्के लफ्जों में कहता है हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, उसके बाद यहाँ से निकलने का सोचेंगे। एक तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो कि टेरेसा का पता लगाने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से टेरेसा डेविड के साथ निकली थी। क्रिस यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को टेरेसा की फोटो दिखाते हुए पूछता है क्या तुमने इस लड़की को देखा है? बूढ़ा आदमी फोटो को देखते ही पहचान लेता है और कहता है हाँ, मैंने इस लड़की को आज से करीब 2 दिन पहले देखा था और मुझे पता है वो कहाँ पर गई है। ये सुनकर क्रिस को काफी खुशी हुई और इसे कहता है क्या तुम मुझे उस जगह पर पहुंचा सकते हो? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता। क्रिस कहता है मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। जिस पर बूढ़ा आदमी अपने 2 लड़कों को बुलाता है और इन्हें क्रिस को अपने साथ ले जाने को कहता है। एक तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एक बड़ी चट्टान की छाया में आराम कर रहे थे। काफी वक्त के बाद इन्होंने छाया में अपने कुछ पल गुजारे थे। अब काफी आराम करने के बाद दोनों ही इस खाई को उतरकर पार करने का फैसला करते हैं। दोनों धीरे धीरे खाई में उतरने लगते हैं, मगर इसी दौरान टेरेसा का पैर फिसलने लगता है, लेकिन डेविड अपने हाथ से इसके पैर को पकड़कर सहारा देता है, जिससे अब डेविड को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और उसका खुद का पैर फिसल जाता है। इसी दौरान सीन कट होता है और हम डेविड को इसी ऊंची चट्टान से लटके हुए देखते हैं। टेरेसा किसी तरह से इसे अपना हाथ देकर ऊपर खींच लेती है। गिरने की वजह से डेविड के पेट पर काफी गहरा जख्म था जिसमें एक छोटा पत्थर घुसा हुआ था। अब इनके पास यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची। बेचारे दोनों भूख प्यास से कमजोर, यहाँ तक कि उनके होंठ भी सूखे पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने काफी वक्त से पानी नहीं पिया था। तभी टेरेसा एक आखिरी उम्मीद के साथ पैराशूट को खोलती है और यहाँ से सीधा जंप करने की कोशिश करती है। काफी कोशिश करने के बाद टेरेसा खाई में जंप कर पाती है। पहले तो टेरेसा धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही थी, मगर तभी अचानक पैराशूट नीचे की तरफ जाने लगता है, जिससे टेरेसा चट्टान से टकराती है और नीचे गिर जाती है। एक तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो कि इन दोनों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जिस चट्टान पर डेविड और टेरेसा आए थे। यहाँ पर क्रिस को टेरेसा का फोन मिलता है जिसमें एक वीडियो बनी हुई थी। इस वीडियो में डेविड और टेरेसा दोनों काफी हंसी खुशी थे और काफी करीब थे। ये देखकर क्रिस को काफी बुरा लगता है। हालांकि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं था जैसा कि अब इसने सोच लिया। वहीं एक तरफ हम टेरेसा को देखते हैं जो कि नीचे खाई में बेहोश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद टेरेसा की आंखें खुलती हैं
तो पाती है कि मैं एक छोटे गंदे नाले में पड़ी हूँ। प्यास की वजह से गला सूखा हुआ था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे ही इस गंदे पानी को ही पीने लगती है। इसी दौरान यहाँ पर एक छोटी बच्ची खेलती हुई आती है, लेकिन वो टेरेसा को देखकर डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। टेरेसा इस बच्ची को रुकने को कहती है और कहती है तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, और इससे इसके पेरेंट्स का पता पूछती है। छोटी बच्ची कहती है यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा एक छोटा सा कबीला है, जबकि डेविड अभी भी खाई के दूसरी तरफ जख्मी हालत में लेटा हुआ था। एक तरफ हम टेरेसा को देखते हैं जो कि छोटे बच्चे के पीछे पीछे कबीले के पास पहुंचती है। टेरेसा भूख प्यास से कमजोर हो चुकी थी और आखिरकार यहाँ आकर एक आखिरी कदम पर बेहोश हो जाती है। ये देख कबीले के लोग भागते हुए इसके पास आते हैं। थोड़ी देर बाद कबीले के लोग डेविड के पास पहुंचकर इसे भी अपने साथ ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो कि वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि जो इसने वीडियो देखी थी उसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी रास्ते में इन्हें डेविड की गाड़ी दिखाई पड़ती है। ये लोग गाड़ी के पास रुकते हैं। गाड़ी के अंदर काफी सारा सामान मौजूद था, जिससे इन दोनों की नीयत बिगड़ जाती है। यहाँ पर टेरेसा ने एक पेपर पर लिखा हुआ था कि हम कहां पर जा रहे हैं, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि टेरेसा और डेविड कहां पर गए हैं। एक तरफ हम डेविड, टेरेसा और कबीले के लोगों को देखते हैं। रात का समय था। डेविड और टेरेसा दोनों लेटे हुए थे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और आज की रात दोनों खूब मजे करते हैं। एक तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो कि उस ऊंची खाई के पास पहुंच गए थे और दूरबीन से देखते हैं कि डेविड और टेरेसा ऊंट के ऊपर बैठकर एक कबीले के साथ यहाँ से जा रहे हैं। इसलिए अपने गाड़ी के जरिए एक लंबे रास्ते से चलते हुए उनके पास पहुंचते हैं और इन दोनों को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। अब ये सभी गाड़ी में मौजूद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डेविड को नहीं देख पाते क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उसे बेहोश करके गाड़ी की डिग्गी में बांध कर पटका हुआ था। यहाँ पर ये लोग डेविड से पूछते हैं तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है? डेविड कहता है यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, असल में वो रेत में फंस गई और वो अब नहीं निकल पा रही। ये लोग कहते हैं अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी के पास छोड़ सकते हैं और साथ ही हम तुम्हारी गाड़ी को निकलवाने में भी तुम्हारा साथ देंगे। इसके लिए डेविड और टेरेसा दोनों राजी हो जाते हैं। जहाँ पर डेविड की गाड़ी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर आकर ये दोनों टेरेसा और डेविड को नीचे गिरा देते हैं और दोनों के ऊपर बंदूक रख देते हैं। इसी दौरान यहाँ पर लंबी दाढ़ी मूंछों वाला एक आदमी अपने दो लोगों के साथ आता है। असल में ये लोग डेविड, क्रिस और टेरेसा को इस लंबी दाढ़ी मूंछों वाले आदमी को बेच रहे थे। इनका सौदा 70,000 में हुआ था, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है मैं तुम्हें सिर्फ 50,000 ही पैसे दूंगा, जिसके चलते इन सभी में बहस शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये आदमी टेरेसा के साथ बदतमीजी करते हुए कहता है अपने कपड़े उतारो, जिस पर टेरेसा को काफी गुस्सा आता है और इसके मुंह पर थूकती है। इसके ऐसे बर्ताव से इस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे गोली मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से एक लड़का इसके ऊपर फायरिंग कर देता है। थोड़ी देर में उनके बीच गोलियां चलने लगती हैं और सिर्फ बचता है तो लंबी दाढ़ी मूंछों वाला ये आदमी। यहीं पर हम डेविड को देखते हैं जिसके पास एक बंदूक पड़ी हुई थी। डेविड पूरी चालाकी से किसी तरह से बंदूक को उठाकर इसके ऊपर फायरिंग कर देता है, जिससे कि अब ये भी मर जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ टेरेसा, डेविड और क्रिस ही जिंदा बचे थे। डेविड टेरेसा से कहता है गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, इससे गाड़ी बाहर आ जाएगी। जिस पर क्रिस डेविड से कहता है जब तुम्हें पता था कि हवा निकालने से गाड़ी बाहर निकल जाएगी तो तुमने ऐसा 2 दिन पहले ही क्यों नहीं किया? ये तो पहले भी कर सकते थे। डेविड कहता है क्योंकि मैं टेरेसा के साथ वक्त बिताना चाहता था, क्योंकि जब मैंने पहली बार टेरेसा को देखा तभी मुझे इससे प्यार हो गया था। टेरेसा को यह सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन डेविड से कुछ नहीं कहती। खैर, इसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। डेविड पीछे लेटा हुआ था और इसे जख्म की वजह से काफी दर्द हो रहा था। यहाँ पर सब कुछ शांत था, कोई किसी से कुछ भी नहीं बोलता और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म।